देश है जहाँ पर भगवान की पूजा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे वो हिंदू के भगवान हो, मुसलमानों के अल्लाह हो या क्रिश्चियन के गॉड ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पर किसी की पूजा होती है तो वो एक जीता जागता इंसान है। इस देश की ऐसी कई अजीबोगरीब बातें हैं जिसे सुनकर मैं खुद बहुत शॉक हो गई थी, और आप भी सुनोगे ना तो आप भी मेरी तरह ही शॉक हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा कुमावत और आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ मोस्ट डेंजरस कंट्री नॉर्थ कोरिया की। इसे धरती का नरक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। किम जोंग उन नाम का व्यक्ति वहाँ का एक सुप्रीम लीडर शासक है। यहाँ पे लोग अपने मनपसंद का टीवी चैनल तक नहीं देख सकते। सरकार द्वारा इन्हें सिर्फ 5 टीवी चैनल देखने की परमिशन दी गई है और 5 चैनलों में भी न्यूज, स्पोर्ट्स और राजनीतिक से जुड़े हुए चैनल ही समावेश उनका किया हुआ है। साल 2021 में पूरा स्टेडियम लोगों से भरा था और वहाँ पर एक 17 साल के लड़के को लाया जाता है जो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ होता है, और उन लोगों के बीच उस बच्चे की माँ भी मौजूद होती है। और लोगों से भरे हुए स्टेडियम में उस 17 साल के बच्चे पर 3 सोल्जर्स द्वारा 9 बार गोलियां धड़ाधड़ चलाई जाती है, वो भी उसकी माँ की आंखों के सामने। जैसे ही गोलियां चलाई जाती है उस लड़के पर तो सारे स्टेडियम में क्लैपिंग की आवाज आती है, सारे लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि उस लड़के की ऐसी क्या गलती थी जिसको सब लोगों के सामने सजा दी गई। उस बच्चे की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने के पॉप का म्यूजिक सुन लिया था, जो कि साउथ कोरिया का एक के पॉप म्यूजिक है। नॉर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों को साउथ कोरिया की सभी चीजों से दूर रहने की चेतावनी दी हुई है, जिसमें साउथ कोरिया का फैशन, फिल्म और म्यूजिक, जिसमें के पॉप भी शामिल है, इन सभी चीजों से दूर रहने की चेतावनी दी है। अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया तो उसको सीधा मौत की सजा सुनाई दी जाती। और ऐसे ही इस आदेश को ना मानने वाले टोटल 7 नॉर्थ कोरियन को मौत की सजा दी जा चुकी है। पहले साल 1945 तक साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये एक देश था। फिर किसी रीजन से, बहुत सारे इसके पीछे भी रीजन है, 1945 के बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में डिवीजन हो जाता है। ये अलग अलग 2 देश बन जाते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिवीजन कैसा हुआ, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। हम लोग कोई भी कलर की जीन्स पहन लेते इंडिया में, पर वहाँ पर स्पेशली ब्लू कलर की जीन्स पर बैन लगा हुआ है। वहाँ पर कोई भी ब्लू कलर की जीन्स नहीं पहनते। इतना ही नहीं, अगर नॉर्थ कोरियन लोगों को नॉर्थ कोरिया के अंदर ही कहीं घूमने जाना होता है तो उसके लिए भी उन्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हमें इंडिया में इतनी फ्रीडम है कि हम कहीं भी अपने मन से जा सकते हैं, चाहे वो इंडिया में ही हो या फिर आउट ऑफ कंट्री, बाहर के देश में ही क्यों ना हो, हम अपनी मर्जी से जाते हैं। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भूख की वजह से तड़पते हैं, और वहाँ पर चिकन नॉनवेज तो वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कई सारे लोगों की मृत्यु, अगर डेथ हुई है तो वो सिर्फ भूख की वजह से। और ऐसा सुनने में भी आया है कि उन लोगों ने ग्रास तक खाया है। ग्रास मीन्स घास। वो लोग सबसे ज्यादा आलू, पोटैटो प्रेफर करते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो सस्ता भी होता है और 1-2 आलू खाते हैं तो पेट भी आराम से भर जाता है। यहाँ की लड़कियाँ वेस्टर्न कपड़े भी नहीं पहन सकती। वेस्टर्न चीजों पे यहाँ पे बैन लगा हुआ है, जैसे छोटे स्कर्ट वगैरह वगैरह। सबसे खतरनाक बात ये है कि यहाँ पर अगर दादाजी ने कोई गलती की है तो उसकी सजा पोते तक, उसके 3 पीढ़ियों तक उनको सजा मिलती है। जैसे दादाजी ने गलती की तो उनको जेल में डाल दिया गया, ऐसे ही पोते को भी जेल में डाल दिया जाता है। 3 पीढ़ियों तक सजा वो कंटिन्यू चलती है। वहाँ के स्कूलों में हिस्ट्री के बुक में भी किम जोंग उनकी वीर गाथाएं, उनके दादा पापा जी की वीर गाथाएं उनको सुनाई जाती है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था कि यहाँ पे भगवान की पूजा नहीं होती है, तो यहाँ पे इन्हीं लोगों की पूजा की जाती है जबरदस्ती। अगर कोई नहीं मानता है इन्हें भगवान तो उनको फिर सीधा मौत की सजा दी जाती है। वहाँ पे सरकार द्वारा सभी को आदेश दिया गया है कि सभी घरों में सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर ही हो सकता है, और
दीवार पे उनके पापा की और दादा की फोटो लगी होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। जैसे हम सब घर में भगवान की फोटो लगाते हैं तो वहाँ पर इन दोनों की फोटो लगाई जाती है। नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी घटना सामने आती है, एक घर में आग लग जाती है। अब आग लग जाती है तो हम सबसे पहले किसे बचाएंगे? ऑब्वियसली घर के अंदर जो लोग हैं, अपने फैमिली मेंबर से या फिर कोई भी इंसान ही क्यों ना हो, हम सबसे पहले उनको बचाएंगे। बट वहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा है। इस सारे फैमिली मेंबर्स घर के अंदर होते, उन्होंने अपने आप को कैसे भी करके बचाया, बट बाद में देखते हैं कि उनके 2 बच्चे घर के अंदर ही रह जाते हैं। तो वह जल्दी जल्दी में जाकर अपने 2 बच्चों को वो बाहर निकाल के लेके आते हैं, बट उनको सजा मिल जाती है सरकार द्वारा। सजा क्यों होती है? क्योंकि उनके घर के अंदर जो 2 फोटो लगी होती है, किम जोंग इल और किम इल सुंग की फोटो लगी होती है, ये दोनों फोटो उन्होंने नहीं निकाली और उसे आग में ही जलने दिया। इस बात की सजा उनके बच्चों को दी जाती है। नॉर्थ कोरिया के बाजू में एक तरफ चाइना है और एक तरफ साउथ कोरिया है। जब रात के टाइम पे सैटेलाइट से इनका फोटो लिया जाता है तो उसमें चाइना और साउथ कोरिया पूरे लाइट की रोशनी से जगमगाता है, बट बीच में केवल अंधेरा होता है, वो नॉर्थ कोरिया का है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पूरे अलग अलग कंट्री में जाने का शौक होता है और वो लोग ट्रैवल भी करते हैं अपना एक्सपीरियंस करने के लिए। ऐसे ही एक यूट्यूबर है नैस डेली, उनका चैनल का नेम है। वो हर अलग अलग कंट्री में जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वीडियो के थ्रू। ऐसे ही नैस डेली भी नॉर्थ कोरिया जाते हैं, बट वहाँ पर वापस आने के बाद वो रो देते हैं और वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि नॉर्थ कोरिया में मेरा एक्सपीरियंस सबसे खराब था। I went to North Korea and I cried after I left it because this is the most depressing country. मैंने खुद इंटरनेट पर सर्च किया था इनके बारे में, तो उसमें मुझे पता चला किम जोंग उन ने अपने ही चाचा को 120 भूखे कुत्तों के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उनके ऐसे क्या गलती रही होगी कि उनको इतनी खतरनाक सजा दी गई। किम जोंग उन का एक भाषण चल रहा था, उस भाषण में उनके चाचा को नींद लग गई थी, झपकी लग गई थी, तो उस वजह से किम जोंग उन को गुस्सा आया और उन्होंने अपने चाचा को इस तरह से मरवा दिया। और यहाँ पे कई अजीब अजीब रूल्स है, जैसे किम जोंग उन जैसा हेयर कट करते हैं वैसा कोई और पूरे नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकता। वो जैसा गॉगल चश्मा पहनते हैं वो भी कोई और दूसरा वैसा नहीं खरीद सकता और ना ही पहन सकता है। ऐसे कई सारे रूल्स है जिसे आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको भी पता चलेगा। टेक्नोलॉजी का यहाँ पर दूर दूर तक कोई इनका संबंध नहीं है। बाहर क्या चल रहा है, दुनिया कितना आगे बढ़ रही है और हम कहाँ हैं, इनको इसका कोई आइडिया नहीं है। इनका यहाँ पर एक अलग ही अपना इंटरनेट का सिस्टम है जिसको इंट्रानेट कुछ ऐसा सिस्टम कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास बहुत ही कम लैपटॉप वगैरह यूज करने का होता है। कुछ लोगों के पास अगर है भी तो वो लोग कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं, क्या सर्च करते हैं, जो भी है सब सरकार के कंट्रोल में होता है। नॉर्थ कोरिया में फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम कुछ भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज नहीं है और ये सब चीजों पे वहाँ पर बैन लगा हुआ है। वहाँ की सरकार को डर लगता है अगर यहाँ के लोग भी बाकी कंट्री की तरह सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे तो हमारा जो दबदबा है वो शायद नहीं रहेगा। और मैंने ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखे हैं कि वो लोग बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सब जो भी बोलते हैं सब झूठ फैलाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये झूठ लगता है ना तो जो एस्केप यूट्यूब पे सर्च करना नॉर्थ कोरिया एस्केप स्टोरी, वहाँ के जो नॉर्थ कोरियन लोग जो वहाँ से भागकर अपने आप को कितनी मुश्किलों से वहाँ पर वो लोग भागकर बच निकले हैं छुप छुप के, उन्होंने कितना कुछ सहन किया है। आप सीधा उन लोगों की ज़बान ही सुन लीजिए तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये जो भी है वो रियल स्टोरी है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत खास होगी, वो मेरी गारंटी है। जय हिंद।